निरंतर लिखने का अभ्यास करेंगे क्योंकि अगर टेंडर का मतलब निविदा होता है तो ठेका मत लिख के आइए। ठेका मत लिख, अगर आप ठेका लिखेंगे तो ठेका गड़बड़ा देगा। जी पे कि जैसे अब 3 महीने का समय सर, स्टैंडर्ड बुक के अलावा यदि कोई घटना चक्र और लूसेंट से और प्लस करंट अफेयर लेकर के इस 3 महीने बैठे तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा क्या? होते हैं कुछ लोग और कुछ लोग असफल होते हैं। तो असफल में अगर आप हैं तो एक मानसिक जो कष्ट की जो परंपरा चलती है तो उससे उबरने में जो है बड़ा कठिन समय रहता है वो। नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों इस समय आरओ एग्ज़ाम काफ़ी ट्रेंडिंग चल रहा है। उसी सिलसिले में हमारे सामने बैठे हैं प्रवेश तिवारी सर, जिनका आरओ 2021 में 46वीं रैंक पे चयन हुआ है। सर को सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, इन्होंने हमारे चैनल के लिए इतना कीमती समय दिया। सर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर जैसा कि जान रहे हैं इस समय आरओ काफ़ी एक चर्चित वैकेंसी इस समय मार्केट में आई है, जिसको छात्र लेकर के काफ़ी परेशान हैं। तो आपके माध्यम से कुछ स्ट्रेटेजी वगैरह जानेंगे। सर जानना चाहेंगे आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड हो किस प्रकार का है? नहीं, एजुकेशन में मेरा बीए और एमए जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से रहा और उसके बाद पूरी तैयारी इलाहाबाद रही और अभी हाल ही में 2021 की वैकेंसी में आरओ 46 रैंक पे चयन हुआ है और अभी फिर नई वैकेंसी में सचिवालय से 322 पदों के साथ जो है बम्पर वैकेंसी आई है और जितने भी हमारे प्रतियोगी भाई बहन हैं उनके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। अगर वो लग के 4-5-6 महीने मतलब कर लेंगे तो बहुत ही आसान, बस केवल इसमें एक ही चीज़ रखनी है कि कॉन्फिडेंस के साथ आप तैयारी करिए और सटीक पढ़िए, सिलेबस के अनुसार पढ़िए और मतलब क्वालिटी मोड में पढ़िए, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। सर फिर जानना चाहेंगे कि आपकी अपनी तैयारी में छात्र जीवन से और समीक्षा अधिकारी बनने तक में किन किन संघर्षों का सामना करना पड़ा? संघर्ष तो एक सामान्य छात्र के लिए हमेशा रहा है, चाहे पैसे को लेकर, चाहे वो गाइडेंस को लेकर और चाहे तमाम ऐसे झंझावात आते रहते हैं। जब सफलता चलती है तो आप सफल होते हैं कुछ लोग और कुछ लोग असफल होते हैं। तो असफल में अगर आप हैं तो एक मानसिक जो कष्ट की जो परंपरा चलती है तो उससे उबरने में जो है बड़ा कठिन समय रहता है वो। लेकिन यह है कि निरंतर लगे रहना चाहिए और सफलता, जैसे हम सफल हुए हैं बहुत लंबे समय के बाद हुए हैं, तो ऐसे ही आप भी हो सकते हैं, जल्दी भी हो सकते हैं। बस ये है कि आप तैयारी अच्छे से करिए, ईमानदारी से करिए और अपने पे आत्मविश्वास बनाए रखिए। सर जैसे जानना चाहेंगे कि आप यूपीपीसीएस के मेंस वगैरह भी दिए, इंटरव्यू दिए, तो काफ़ी अनुभव आपके पास रहेगा क्योंकि कम समय बचा हुआ। ऐसा सुनने में आ रहा है कि 4 फरवरी तक एग्ज़ाम हो जाए, लेकिन सर उस हिसाब से अभी क्या जो छात्र तैयारी करना चाह रहे हैं उनके लिए इस समय अगर जो शुरुआत से तैयारी कर रहे हैं, क्या इतना कम समय में वो एग्ज़ाम निकाल सकते हैं? अब अगर हम पेपर के जो इसका सिलेबस है उसके हिसाब से और नेचर के हिसाब से अगर कहें तो इतना सफिशिएंट टाइम है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करनी थी। इस दिवाली के फेस्टिवल को और भी रोशन करने के लिए पीडब्ल्यू यानी फिजिक्स वाला आप सभी यूपीपीएससी एंड पीपीएससी एस्पिरेंट के लिए लेकर आया है अपने सभी बैचेस पे स्पेशल दिवाली ऑफर बड़े डिस्काउंट के साथ। अगर अभी तक आपने प्रिपरेशन शुरू नहीं की है तो ये आपके लिए सबसे अच्छा मौका है अपनी तैयारी शुरू करने का। दोस्तों पीडब्ल्यू लेकर आया है आपके लिए सक्षम बैच फॉर 17वीं बीपीएससी इंग्लिश मीडियम यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जाम सिर्फ 3,499 रुपये में। प्रथम 2.0 बैच फॉर यूपीपीसीएस 2024 हिंदी मीडियम प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जाम सिर्फ 3,499 रुपये में। सक्षम 4.0 बैच फॉर यूपीपीसीएस 2024 इंग्लिश मीडियम यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जाम सिर्फ 3,499 रुपये में। समीक्षा बैच फॉर यूपीपीएससी आरओ प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जाम सिर्फ 1,199 रुपये में। सचिव एपीएस बैच फॉर यूपीपीएससी एपीएस इंग्लिश मीडियम यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में सिर्फ 799 रुपये में। दोस्तों ये बैचेस आप सभी लोग को ऑफर करते हैं लाइव लेक्चर फ्रॉम द टॉप एजुकेटर ऑफ इंडिया, डीपीपीएस एंड क्लास नोट्स, स्टडी मटेरियल्स, PYQ एनालिसिस एंड मच मोर। दोस्तों यदि आप यूज करते हैं हमारा कूपन कोड UDN200 फॉर समीक्षा एंड सचिव बैच एंड UDN 500 फॉर स्टेट PCS बैचेस तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा स्पेशल डिस्काउंट। तो देर किस बात की, कोर्स लिंक और कूपन कोड दोनों है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अभी विजिट करें। कि अगर कोई भी आदमी पूरी ईमानदारी से अगर 6 घंटे आज से मेहनत करेगा,
सिलेबस सामने रखिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग पुस्तकों का चयन करिए और उस हिसाब से तैयारी करिए। 100% आपका सिलेक्शन होना तय है। बस केवल एक ही चीज़ इसमें ध्यान रखिए कि आपका एक भी दिन 6 घंटे से कम पढ़ाई नहीं होनी चाहिए। आप कर लीजिए, आप 6 महीने बाद 7 महीने बाद हमारे बगल में बैठेंगे। जी बिल्कुल सही। मतलब 3 महीने में अभी कोई तैयारी आज से भी अगर करना शुरू कर रहा है तो उसका सिलेक्शन निश्चित है ना। ये आपका अनुभव रहा है? क्योंकि ये हमारा अनुभव नहीं, ये अनुभव के साथ साथ एक जो हमारे अंदर एक अंतर्दृष्टि विकसित हुई है कि हम लोग भटकते हैं। हम लोग ज़्यादा कंटेंट इकट्ठा करने के चक्कर में, ज़्यादा किताबें पढ़ने, हमको कुछ नहीं करना है। जैसे हमको अगर कहीं पहुंचना है तो अगर हमारे पास सटीक मैप हो तो हम सबसे शॉर्टेस्ट रूट से वहाँ फटाफट पहुँच सकते हैं। तो सेम उसी तरीके से अगर आपके पास सिलेबस की समझदारी आ गई, सिलेबस की डिमांड क्या है, उस सिलेबस की डिमांड के हिसाब से प्लस प्रीवियस ईयर के पेपर उठाकर आप एनालिसिस कर लीजिए कि किस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, उसी पैटर्न पे आप तैयारी कर लीजिए, आपका सिलेक्शन तय है। सर स्ट्रेटेजी तो हम लोग जानेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा छात्रों को आप बताइए कि आरओ की जो पोस्ट है, लोग कमेंट करते हैं, काफ़ी कमेंट मेरे पास आता है, कितनी भौकाल वाली है, क्या है, कैसे कार्य क्या है, थोड़ा सा अगर हिंट में आप बताना चाहें तो। आरओ का काम बहुत ही महत्वपूर्ण नेचर का है। आरओ एक तरीके से समझिए कि शासन की रीढ़ है। समस्त जो शासकीय जो कार्य की जो शुरुआत होती है वो आरओ के ही मतलब से एक तरीके से आरओ से ही शुरू होती है। उसी का लिखा पढ़ा आगे चाहे वो सचिव है, प्रमुख सचिव है, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी है, मुख्यमंत्री के सामने तक जाता है, तो वो आरओ ही मतलब एक तरीके से उसमें महत्वपूर्ण योगदान है उसका, तो वहाँ पे रहता है। दूसरी चीज़ क्या है कि आप शासन के सर्वोच्च अंग के साथ काम करने का मौका मिलता है, आपके दायित्व भी हैं और जिम्मेदारियां भी बहुत हैं, और साथ में आपका ऐसे वरिष्ठ अफसरों के साथ, राजनेताओं के साथ उठना बैठना और संपर्क रहता है। तो इस लिहाज से बड़ा ही मतलब गौरव मतलब शाली पद है और बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। आप इसको कितनी बाखूबी आगे चल के जी लेते हैं, ये मायने रखता है कि आप इसका कितना सदुपयोग करते हैं। जी। सर अब हम लोग आएंगे थोड़ा सा स्ट्रेटेजी पे कि जैसे अब 3 महीने का समय, सर स्टैंडर्ड बुक के अलावा यदि कोई घटना चक्र और लूसेंट से और प्लस करंट अफेयर लेकर के इस 3 महीने बैठे तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा क्या? सर देखिए, तैयारी के लिए आप घटना चक्र इस समय अगर जितना घोल के पी लीजिए ज़्यादा सही है। अच्छा, ज़्यादा सही। एक ये हो गया, आपके मान के चलिए कि 60 to 65% आपका कवर हो गया। लेकिन अगर आपको रैंकर बनना है, आपको सिलेक्शन को एकदम पुख्ता करना है, तो आप इसके साथ साथ जो भी आपने अभी तक पढ़ा है या 3 महीने में सबकी अपनी अपनी क्षमता होती है, उस हिसाब से आप एनसीईआरटी के सिलेक्टेड टॉपिक को कवर कर सकते हैं। आप लूसेंट के सिलेक्टेड एक तरीके से अगर आपने सारगर्भित उसका अपने मन से नोट्स बनाया है उसको कवर कर सकते हैं, या किसी और पब्लिकेशन की आपके पास तैयारी की सामान्य जानकारी की किताब है उसको एडअप करके बाकी जो उसके छोटे छोटे टॉपिक होते हैं, जैसे कृषि है, वाणिज्य है, यूपी है, जनगणना है, इसके छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स आज से बना के रखिए। आपका प्री में भी नंबर उठेगा, आपका मेंस में भी यही काम करेगा। कुल मिला के अगर आपको यहाँ पे सिलेक्शन लेना है, प्री में आपको अपनी सफलता को पुख्ता करना है, तो 2 आप लगाइए। एक जीएस में 70 प्लस ले आइए और हिंदी में हो सकते तो 55 प्लस ले आइए। और हिंदी में 60 लाना बहुत आसान काम है और आराम से आप रट्टा मार के प्री तो आराम से निकाल सकते हैं। अगर आप 60 हिंदी ले आते हैं तो आप मान के चलिए कि 60, 65, 70 के इर्द गिर्द अगर आप जीएस ला देते हैं तो आपका प्री कोई भी रोक नहीं सकता है। प्री आपका एक बार कंफर्म हो गया, फिर आपको 3 या 3.5 महीने का मिलेगा। और अपने अनुभव के साथ हम कह रहे हैं कि मेंस के लिए आपके पास अगर 1 महीना आपने रगड़ के सिलेबस के हिसाब से कर दी, 1 महीने में मेंस आपका तैयार हो जाएगा। और अगर आपने 3 महीने कर दी उसमें, तो आपको टॉप 5 में आने से कोई नहीं रोक सकता। अब सर जैसा कि आपने कहा कि जीएस के प्री में आप अगर 85-86 तक ला रहे हैं और 56 से 55 प्लस यदि आप हिंदी में ले आ रहे हैं, अब सर वही मंत्र आप बताइए कि कैसे ये आ सकता है हिंदी में। हाँ नहीं, जीएस और जीएस के लिए क्या पढ़ना है, करंट में आपने क्या पढ़ा, आपका क्या सजेशन होगा छात्रों के लिए, जीएस के लिए क्या सजेशन होगा आपका, प्रैक्टिस सेट्स को लेकर के और लेकर के ऐसे क्या होगा? देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें होता ये है कि जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं वो थोड़ा क्लियर रहें, पैटर्न के अनुसार रहें, सिलेबस के अनुसार रहें, और प्लस प्रीवियस ईयर के पेपर से आपका एकदम जो चीज़ें हैं वो एकदम क्लियर होनी चाहिए। कि हमको बहुत ज़्यादा ना इधर उधर की उलझाव वाली चीज़ों में फंसना है, कम समय है, ऐसी चीज़ें पढ़िए जो हमें 80-85 नंबर जीएस में ला दे, 55 नंबर हमारे प्लस इसमें हिंदी में आ जाए, आप 60 भी ला सकते हैं। इसके लिए करना ये है कि आप लूसेंट और घटना चक्र को ले लीजिए जीएस के लिए,
प्लस करंट पे खूब फोकस करिए। अच्छा, करंट आपका क्या सजेशन हो? करंट के लिए देखिए, नियम तो ये है, आप तरीका तो ये होता है कि आप निरंतर एक पेपर का अध्ययन करिए, लेकिन ये बड़ी कमी रहती है कि लोग पेपर नहीं पढ़ते हैं। लेकिन उसका तरीका ये है कि तमाम मार्केट में मंथली मैगजीन उपलब्ध हैं, उनका अभी से अध्ययन शुरू करिए और उन टॉपिक को पढ़िए, उन विषयों को पढ़िए, उन घटनाओं को पढ़िए जो आने के लिए मतलब ऐसे लगे कि हाँ ये रिलेवेंट है उसको। ये नहीं कि हम क्या करते हैं, हम पूरा पढ़ने लगते हैं। पता लगा कोई मैगजीन उठाया, हमने बिना सोचे समझे सब रट लिया। सब नहीं रटना है, सिलेक्टेड टॉपिक को पकड़िए। प्लस उसमें से कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आर्थिक से जुड़ी होंगी, साइंस से जुड़ी होंगी, जो कृषि से जुड़ी होंगी, जो आपका कृषि और वो छोटा छोटा टॉपिक भी क्लियर कर लेगा। तो ये ऐसे कोरिलेट करके आप पढ़ेंगे तो जल्दी तैयारी होगी, है ना। तो कुछ बुक्स वगैरह आप करंट में सजेस्ट कर सकते हैं जो आपने एग्जाम समय में करंट के लिए? तो जैसे अब हम तो क्रॉनिकल पढ़ते थे, क्रॉनिकल पढ़ते थे, तो उससे 2-3 फायदे होते हैं। क्रॉनिकल जब आप मोटी वाली लेते हैं, मतलब जो यूपीएससी के लिए आती है, उससे आपका जीएस भी तैयार हो जाता है, प्लस आपका निबंध भी तैयार हो जाता है, प्लस मंथ का पूरा कलेक्शन वहाँ पे होता है। लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है तो आप क्रॉनिकल की ही पतली 25 रुपये वाली आती है, उसको ले सकते हैं। प्रतियोगिता दर्पण ले सकते हैं। बस जो भी आप लीजिए ईमानदारी से फॉलो करिए, समय बहुत है। आप अगर आराम से सिलेक्ट करके पढ़ेंगे तो आपका एक महीने का 10 दिन 5 दिन में तैयार हो जाएगा। अब जैसा कि सर हमने ये जान लिया, जीएस को आपने लूसेंट और घटना चक्र का बताया और आपने यहाँ करंट के लिए बता दिया पूरा। अब सर इसके बाद अगला प्रोसेस क्या कर सकते हैं? टेस्ट सीरीज है या फिर क्या है उसके बाद? सर इसके बाद अभी पहले हम हिंदी के लिए आपको बताना चाहेंगे। हिंदी के लिए बताना हाँ, हिंदी के लिए हम ये बताना चाहेंगे कि हिंदी में बहुत ज़्यादा प्रयोगधर्मी आप न बनिए कि आप जो है तमाम, अब हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन होता क्या है कि हमारे नए भाई बंधु जो होते हैं वो तमाम ऐसे शॉर्टकट किताबों के चक्कर में पड़ जाते हैं जो तमाम मार्केट में है। उनमें प्रामाणिकता की बड़ी कमी है, गलतियां बहुत होती हैं, और अगर आपने 10 चीज़ों को गलत रट लिया, हो सकता है एग्जाम में 2 भी गलत आ गया, तो आपका सिलेक्शन प्रभावित होता है। तो एक सबसे महत्वपूर्ण सलाह है कि आप जब भी पढ़िए प्रामाणिक किताबें पढ़िए, जैसे वासुदेवानंद की पढ़िए हिंदी में, हरदेव बाहरी की पढ़िए, या इस समय थोड़ी सी जो बढ़िया एक तरीके से वो भी उन्हीं किताबों पर आधारित किताब है, एसके सर की आती है ना, वो किताब ले लीजिए। इन्हीं तीनों किताबों को मिला के आप अपने 6 टॉपिक है मिला के पढ़ लीजिए, आपका हिंदी 60 में 60 हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, इसके लिए फिर हिंदी के लिए भी प्रीवियस ईयर पेपर्स वगैरह कुछ? प्रीवियस ईयर पेपर आरो घटना चक्र का आता है, उसको आप जितना बेहतर सॉल्व कर लेंगे उतना बेहतर रिजल्ट आएगा आपका। अच्छा सर, हिंदी की भी टेस्ट सीरीज आती है, लोग लगाते हैं क्या? सर हिंदी की लगाते हैं, देखिए टेस्ट सीरीज आती है, लोग लगाते भी हैं, लेकिन हमको लग रहा है इतना ज़्यादा प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है, है ना। आप प्रयास करिए आगे चल के मेंस में, राइटिंग में, है ना। प्री को आप सहजता से लीजिए और आराम से निकालिए, प्लान बनाइए कौन कौन सा टॉपिक हमारा बेहतर तैयार है, उसको और अच्छा मजबूत करिए। और जो टॉपिक छूटे हुए, किसी भी टॉपिक को छोटे में मत लीजिए। कृषि के अगर 4 सवाल आ रहे हैं तो महत्वपूर्ण है, तो उसको हम कवर करें। कहाँ से कर सकते हैं, किस नेचर के प्रश्न आए हैं, उसी तरीके के पैटर्न पे हम तैयारी करके वो 4 नंबर और गेन कर सकते हैं। तो ये आपका अप्रोच होना चाहिए। हिंदी में हम 55 कह रहे हैं, आप 60 लाइए। ये आपका अप्रोच होना चाहिए कि हमको किसी भी तरीके से मतलब प्रीलिम्स में क्वालिफाई होना है, क्योंकि तभी मेंस में जाना है, और मेंस में आप जाएंगे तो आपकी संभावनाएं तभी बरकरार होंगी सिलेक्शन की। जी, क्योंकि प्री का ही सब मैटर अधिकांश तो मेंस में ही है। 140 नंबर का मेंस में ऑप्शन ऑब्जेक्टिव होता है। भाई आपका जीएस वही रहेगा, आपकी हिंदी ऑब्जेक्टिव वही रहेगी। बढ़ता क्या है लेखन में? हिंदी और आपका निबंध, 2 ही चीज बढ़ता है। और निबंध और हिंदी का आप एक तरीके से मान लीजिए बहुत ज्यादा रोल नहीं है। आप अगर सामान्य छात्र हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। आप योजना कुरुक्षेत्र 12 महीने का कहीं से उठा लीजिए। रोकेंगे यहाँ पे थोड़ा, मेंस अभी हम लोग देखेंगे। अच्छा। आपने अभी यहाँ से जब हम प्री में जीएस में चल रहे थे, हमने कहा जीएस में घटना चक्र, लूसेंट, उसके बाद करंट का बताया आपने, फिर हिंदी का शुरू हो गया। अब उसके बाद का क्या प्रोसेस सर जीएस के लिए? जीएस के लिए क्या कर सकते हैं और रणनीति ऐसी क्या? जीएस के लिए रणनीति देखिए, सबसे बेहतर तो ये होती है, आजकल एनसीईआरटी हमने देखा खरीदते तो सब है, लेकिन उतनी डेप्थ में समय भी नहीं है। तो एनसीईआरटी के आजकल क्या है कि जैसे उसके क्वेश्चनायर में जो है तमाम मार्केट में उपलब्ध है, जैसे 6 से 12 तक का पूरा का, अगर हो सके तो वो सिलेक्ट करके आप पढ़ लिए। मार्केट में कोई मिल जाती है, किसी न किसी दृष्टि वालों ने भी निकाली है, और तमाम और पब्लिकेशन है। मैपिंग पे थोड़ा ध्यान ले दीजिए। जो हाल फिलहाल जो चर्चित घटनाएं घटी हैं, जैसे अभी यूक्रेन का युद्ध है और तमाम है, तो आप थोड़ा सा मैपिंग वगैरह देख लीजिए। एकदम जो हॉट टॉपिक्स हैं वहाँ का जो प्लेसेस हैं उनको थोड़ा सा देख लीजिए। कृषि में हाल फिलहाल में साल भर में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी उनको देख लीजिए।
और उसके बाद व्यापार वाणिज्य और आपका जो आर्थिकी वाला है, ये मान के चलिए कि पिछला ही डेटा आना है इस वाले प्री में, क्योंकि बजट अगला जब आएगा तब तक ये प्री हो जाएगा, है ना। तो आप पिछला बजट और पिछला जो आर्थिक समीक्षा का जो मेन कोर है उसका, जो आपके एग्जाम के हिसाब से उपयोगी है, उसको सेलेक्ट करके छोटा छोटा नोट्स बना के रख लीजिए। जनगणना का बना लीजिए, यूपी का बना लीजिए, है ना। तो ये तमाम चीज़ें आपको दिखेंगी छोटी, लेकिन होती बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो इसको स्किप कर देता है, तो जो हमारा कोर जीएस पे हम ध्यान देते हैं, और हो सकता है कि हम वहाँ पे कहीं गड़बड़ कर रहे हैं, तो ये चीज़ें कवर कर देती है। फैक्चुअल डेटा होती है, गलती बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो सर, हाँ, तो सर ये जानना चाहेंगे कि जैसे टेस्ट सीरीज को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? जीएस के लिए टेस्ट सीरीज लगाएं कि नहीं लगाएं? देखिए, टेस्ट सीरीज का मतलब ये होता है कि जैसे अगर किसी की तैयारी पर्याप्त है तो वो तो कर सकता है, उसके पास पर्याप्त समय का समय का कोई अभाव नहीं है। लेकिन अगर किसी ने अभी जैसे जस्ट मतलब स्टार्ट किया है, तो उसके लिए तो हम सजेस्ट नहीं करेंगे, उसको तो हम यही कहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जीएस को पढ़ने पे ध्यान दीजिए, और उसको थोड़ा सा सिलेबस के हिसाब से अलाइन करके आप जो है आप एक तरीके से सिलेबस को कवर करिए। अब उसको हम कह देंगे टेस्ट सीरीज में उलझो, तो हो सकता है कि वहाँ पे उसको समय ज़्यादा लगे और गेन कम हो, तो उसके लिए तो बिल्कुल नहीं। बाकी जिसकी तैयारी है, जिसने 1-2 बार दिया है या जो सिविल में पहले से लगे हुए हैं, उनके लिए ठीक है, वो टेस्ट सीरीज करना चाहे तो कर सकते हैं। अच्छा जी। सर, जैसा कि अब हम लोग मेंस पे आते हैं, मेंस में जैसे कि एक तो जीएस वाला ही पोर्शन है जो प्रारंभिक परीक्षा के जैसा ही होता है, जहाँ तक सिलेबस हमें भी पता है। फिर उसके बाद हिंदी की एक टॉपिक कुछ कम हो जाती है, उसमें पर्यायवाची हट जाता है। तो इसमें महत्वपूर्ण चीज़ आती है, जैसे आपका लेटर हो गया, एसे वाला पोर्शन हो गया, और प्रशासनिक शब्दावलियाँ, ये मुख्य चीज़ें हो गई सर। तो इसको लेकर के छात्र कैसे तैयारी कर सकते हैं अपना? अच्छा, एक महत्वपूर्ण और भी चीज़ है, क्या वो मेंस की तैयारी, काफ़ी लोग परेशान है, कमेंट आता है कि सर हम प्री में मेंस की तैयारी भी करते चलें, या मेंस के लिए उतना सफिशिएंट समय हो जाएगा कि नहीं, रिजल्ट आएगा, तो इसको सर बताएं। अभी हम यही सजेस्ट करेंगे, समय आप समझ लीजिए अक्टूबर चला गया है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 महीने हैं। तो अगर आपको अपना एंट्री पास अपने हाथ में लेना है, तो आप केवल इस समय एक ही चीज़ पे फोकस करिए, वो है आपका प्री। ठीक, इस बीच में अगर वास्तव में आप मेंस के लिए भी उतने ही तत्पर हैं, तो इसमें केवल एक ही सलाह हमारी है कि आप पेपर के एडिटोरियल जो भी समय बचे उसमें पढ़ते रहिए, है ना। और वो उस एडिटोरियल में जो भी आपके सिलेबस में जो दिया हुआ है निबंध टॉपिक, उससे रिलेटेड जो है उसका कलेक्शन बनाते चलिए, या छोटा छोटा आप अपना पॉइंट में बना लीजिए। एक तो ये काम कर लीजिए, साथ में हिंदी के जो आपके 5 टॉपिक मेंस में रहेंगे, उसको उस लिहाज से भी आप अभी से पढ़ते रहिए। अच्छा। तो आपका जीएस तैयार रहेगा, प्लस निबंध का कुछ तैयारी हो जाएगा, और प्लस आपका हिंदी का हो जाएगा। बचेगा आपका एक टॉपिक जो हिंदी आलेखन का है। हिंदी आलेखन में अगर आप वास्तव में मतलब अभी से कुछ करना चाहते हैं उसके लिए, तो कंप्यूटर की सामान्य शब्दावलियाँ पढ़ना है आपको। अच्छा। बहुत डेप्थ में नहीं जाना है। कि जैसे कुछ लोग होते हैं कंप्यूटर की बड़ी बड़ी किताबें लाए, अब उसके जो है मतलब बहुत ही कोर में जा रहे हैं। कोर में जाने की ज़रूरत नहीं है, सतही ज्ञान की ज़रूरत है। लेकिन चूँकि ये टेक्निकल विषय होता है, तो आपको उसकी टेक्निकलिटी को समझते हुए बहुत ही सावधानी से उसके मूल भाव को समझने की ज़रूरत होती है, ताकि आप उसको जब समझे रहेंगे तो आप कॉपी पे उसको एग्जैक्ट दिखा सकते हैं। मान लीजिए जैसे इनपुट डिवाइस है, तो कहने के लिए तो इनपुट डिवाइस है, लेकिन हमको कितना तरीके से उसको समझा देना है कि सामने वाले को समझ में आ जाए कि इनपुट डिवाइस इज़ दिस, है ना। तो ये कंप्यूटर का पक्ष होता है। कंप्यूटर लिखने को सब लिखते हैं, लेकिन कौन कितना सटीक और टेक्निकल तरीके से लिखता है उसकी मूल भाषा में, तो ये मायने रखता है। तो इसमें ये चीज़ करना है। तो पहली बात तो ये है कि कंप्यूटर को सामान्य तरीके से लीजिए, बहुत हवा मत लीजिए। प्लस कंप्यूटर से जुड़ी हुई सामान्य चीज़ें, जैसे अभी हाल फिलहाल जैसे गूगल पे आ गया, UPI आ गया, NPCI है, तो जो टेक्निकल टर्म हाल फिलहाल में है उन पर भी नज़र रखिए, क्योंकि 1-2 बार आ चुका है। प्लस प्रीवियस ईयर के जितने भी कंप्यूटर पूछे गए हैं अभी, उन्हीं का अध्ययन कर लीजिए, पर्याप्त है। अच्छा, वो कंप्यूटर की जो सामान्य सी बुक है, आपने कौन सी पढ़ी थी? हमने सर वैसे तो हमने MBA किया है, प्लस हमको और भी बहुत सी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, तो थोड़ा सा हमारा एकेडमिक रहा है, तो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी। लेकिन यह है कि आपके लिए भी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। सिंपल सी कोई भी मार्केट में किताब ले लीजिए, या आप रैपिडेक्स आती है ना, रैपिडेक्स आती बहुत अच्छी है। हाँ, सिंपल सी किताब है और बड़ा अच्छा वहाँ पे एक्सप्लेनेशन है। उसके सामान्य से जो इंट्रोडक्शन वाला 2-3 चैप्टर हो, वही उतना पढ़ लीजिए, बहुत पर्याप्त है। सर, फिर ये प्रशासनिक शब्दावली, हाँ, प्रशासनिक शब्दावली के लिए जो है, इसमें भी पहला जो सजेशन है वो प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हैं उनके एकदम एग्जैक्ट वर्ड का
जो है पढ़िए और उनकी एग्जैक्ट हिंदी रटिए। और ये तभी आप कर पाएंगे जब आप पढ़ते पढ़ते निरंतर लिखने का अभ्यास करेंगे। क्योंकि अगर टेंडर का मतलब निविदा होता है तो ठेका मत लिख के आइए। अगर आप ठेका लिखेंगे तो ठेका गड़बड़ा देगा। तो निविदा लिखना है तो निविदा ही लिखना है ना। अगर हमको लिखना है विज्ञप्ति का कम्युनिक होता है तो वही लिखना है। तो हमको एग्जैक्ट वर्ड लिखेंगे। एकदम सिंपल से तैयारी में 20 नंबर आते हैं और आपका सिलेक्शन ये सब चीज़ें तय कर देती हैं। तय नहीं, एक नंबर सर इसमें एक नंबर नहीं, यहाँ कटता नहीं है नंबर। अगर आपने लिख दिया कि ये शब्द का ये हिंदी है और यही है, तो इसके लिए फिर आपको कुछ और प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो आपको वो 2 नंबर मिलने तय हैं। तो आपका 20 नंबर आपके हाथ में है। प्लस आपने इसी तरीके का अप्रोच अगर उसमें कंप्यूटर में अपनाया तो आपका वहाँ पे भी 10 नंबर पूरा तय है। तो आपका ये जो 10-20 इस प्रकार से होता है, ये पूरा मतलब एकदम तय कर देता है कि आप टॉप 10 में आ जाएंगे। सिलेक्शन के लिए ना तरसिए, आप टॉप 10 में आएंगे। लेकिन अगर आप छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं, यही पता लगा आपने हल्के में ले लिया, तो किसी टॉपिक को हल्के में ना लें। जो भी टॉपिक है उसका रणनीति के साथ करिए और एग्जैक्ट हो। यहाँ पे एक्यूरेसी का बहुत मामला है। एक्यूरेसी अगर आपकी अच्छी है तो आप ये समझ लीजिए कि आपने अगर निबंध में लो परफॉर्मेंस भी दी है तब भी आप मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन होना है। बिल्कुल सही। अच्छा सर, तो इसके लिए कुछ बुक्स वगैरह हैं जहाँ से हम प्राप्त कर सकते हैं? इसकी बुक जो है हरदेव बाहरी की किताब है। अच्छा। पीछे शब्दावलियाँ दी गई हैं, प्लस प्रीवियस ईयर के पेपर हैं। उनसे आप उसका पहला काम करिए प्रशासनिक के लिए कि प्रीवियस ईयर के जितना है उसको हर जगह से एक जगह नोट करके अपना एक बना लीजिए, 2-4 पन्ने पे बना लीजिए और उसको रटना शुरू करिए। रटने के साथ साथ में लिख लिख के प्रैक्टिस शुरू करिए। दूसरा, अगर आपको थोड़ा सा उसमें वैल्यू एडिशन करना है तो आप जो ये हिंदी की किताबें हैं पीछे उसमें शब्द दिए रहते हैं और वहाँ से आप कर सकते हैं। प्लस कुछ कंटेंट हमने अपनी तैयारी में हमने तो ज़्यादा इधर किताबों से नहीं, थोड़ा सा इंटरनेट से हमने ज़्यादा लिया था। तो जैसे राजभाषा शब्दावली आयोग है इधर उधर से, तो वहाँ से हमने, और वहाँ से भी आप ज़्यादा भटकिए नहीं। आपके पास अगर इतना सेंस है कि कौन सी चीज़ें हमसे पूछी जा सकती हैं उतने पे ही करना है। नहीं तो बाद में पता लगा आप नेट पे चले गए, वहाँ पे बहुत चीज़ें मिलने लगी तो आप कंफ्यूज हो गए, आप सब रटने लगे। आपको पहला बस यही इतना है कि आप प्रीवियस ईयर के पेपर के हिसाब से चलिए और उसी को पहले प्राथमिकता दीजिए, हमको रटना है। प्लस जो हरदेव बाहरी में है, वासुदेवानंद में है, उतना सब कर लीजिए, बहुत है। अच्छा सर, लगभग सारी चीज़ें हो गई, प्री मेंस, और कुछ ऐसी चीज़ें अगर छूट रही हो आपकी तरफ से, मतलब लगे कि छात्र, क्योंकि आप भी प्रयागराज में रहे, छात्र जीवन में रहे, सारी चीज़ें देख रहे हैं, जान रहे थे, तो उस प्रकार से यदि लगे जो छात्र गड़बड़ कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए इन चीज़ों के कारण, तो उसको सर यदि एक चीज़ हमने बहुत देखी है, देखिए सिलेक्शन पाने वाला और ना पाने वाला बहुत अंतर नहीं होता है। आप एक नंबर से रेखा के इस पार होते हैं और कोई एक नंबर से रेखा के उस पार होता है। अंतर इतना ही होता है। हर छात्र पढ़ रहा है, हर व्यक्ति तैयारी कर रहा है, लेकिन तैयारी के दौरान उसका अपना पर्सनल नज़रिया क्या है सफलता के लिए, उसका अपना कॉन्फिडेंस क्या है। अगर वो अंदर से सोचता है कि इस बार हमें होना है या हम होंगे, या आप नहीं हुए तो अगली बार हो जाएंगे, तो ये आपका एक पॉजिटिव साइन है कि आप आज नहीं तो कल सफल होंगे। जब भी आप काम करिए पूरा मतलब जीवंत होकर काम करिए। दूसरी चीज़ क्या है कि आप जब भी पढ़िए प्रीवियस ईयर का पेपर ज़रूर देखिए, प्लस आपका सिलेबस आपके सामने हो, सिलेबस सामने ना हो बल्कि कंठस्थ हो। क्योंकि जब भी आप आगे बढ़ें तो आपको लगे कि हाँ हम जिस दिशा में बढ़ रहे हैं ये तो हमारे सिलेबस में है ना। और तीसरी चीज़ ये है कि जब भी आप तैयारी के दौरान नर्वस फील करें तो यार दोस्त मित्रों के ऐसे सर्किल रखिए जो आपको पॉजिटिवली मोटिवेट करें। कहीं से ये ना लगे कि हाँ मतलब हमें यहाँ आके फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा हो रहा है। तो ऐसे लोगों से, निगेटिव लोगों से थोड़ा सा दूर रहें, सावधान रहें। हमेशा सेल्फ मोटिवेटेड रहें, ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी कहीं से मोटिवेशन मिलता नहीं है ना, तो ये बहुत ज़रूरी है। और अपनी जीवंतता बनाए रखिए, प्रसन्न रहिए और हमेशा सकारात्मक रहिए। और एक चीज़ और, सफलता कब आ जाएगी आपको भरोसा नहीं रहेगा कि अब आ जाएगी, लेकिन वो आके घुस जाएगी और आपको पता नहीं लगेगा। जिस समय आपको लगेगा अब हम सफल हो रहे हैं उस समय नहीं होंगे, जिस समय उम्मीद नहीं होगा उस समय आ जाए। और यही हाल सबका है। तो कोई ये ना सोचे कि कोई टॉपर पहले से सोच के चलता है कि हम टॉपर हैं, कोई ये ना सोचे कि हम सफल होने वाले हैं। किसी को कुछ नहीं पता होता है, सब बंद है, बस कब खुल जाए, किसकी किस्मत कब चमक जाए, ये सब आपके हाथ में है। थोड़ा सा जो है बस अपनी सकारात्मकता को बनाए रखिए। सर मेरे 2 अब लास्ट क्वेश्चन है। एक तो ये, आप भी कई एग्ज़ाम दिए, जैसे समीक्षा अधिकारी का भी दिए, इंटरव्यू PCS में मेंस वगैरह आपने दिया,
सर हम ये जानना चाहेंगे कि ऐसा क्या वो कमी होती है, जैसे बहुत से छात्र जानना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि वो कमी पढ़ाई में होती है कि अपने में होती है, किस चीज़ में होती है, तो क्या कमी थी जिसके कारण आपका 17 में मान लीजिए आपने दिया हुआ नहीं हुआ, 21 में वो सिलेक्शन हो रहा है, 16 वाले में नहीं हुआ, 17 में हो रहा है, 17 या 16-17 दोनों में नहीं हुआ, 21 में हुआ, वो क्या परिवर्तन किया सर? हम अपना बता रहे हैं, हमारा सिलेक्शन पहले हो सकता था, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हो गया होता, हो सकता था अगर हमने ऑब्जेक्टिव हिंदी पे ध्यान दिया होता। हमारा सिलेक्शन 2 नंबर 1 नंबर अधिकतम 7 नंबर से नहीं हुआ है। जब भी आर हमने 13 का दिया, 14 का दिया, 17, 16 लगातार हमने पूरा दिया, लेकिन कभी हमारी प्राथमिकता में समीक्षा अधिकारी रही नहीं, है ना। तो हमने कभी भी इसके बारे में कभी सीरियस, लेकिन ये था कि हम पीसीएस लगातार दे रहे थे, यूपीएससी दिया, तो उसमें हमारी तैयारी इतनी अच्छी थी कि समीक्षा अधिकारी में हम बहुत करीबी में, और होता क्या था कि ऑब्जेक्टिव हिंदी हमारी बड़ी कमज़ोर थी और अभी भी है। हमने इस सिलेक्शन में भी बहुत अच्छा नहीं किया है, 40-42 नंबर मिले हमें, जब थोड़ा सा पढ़ लिया था, 2-4 दिन पढ़ाई की थी, बाकी इसके पहले हो गया होता। अगर हमने ऑब्जेक्टिव हिंदी अच्छे से पढ़ ली होती तो शायद वो हो ही नहीं गया होता, ठीक ठाक रैंक होती। लेकिन इस समय 13 में होता प्रमोशन, हाँ, अब तक वो काफ़ी स्थिति अच्छी होती है सचिवालय में। तो होता क्या है कि अब हम आपको अपना एक्चुअल स्कोर बताएंगे तो आप खुद समझेंगे कि हाँ यहीं से नहीं हुआ। हमको ऑब्जेक्टिव में 29, 30, 32 अधिकतम 35 नंबर मिले हैं। अच्छा। और जबकि आप खुद सोचिए, किसी भी व्यक्ति से पूछिए, उसके सिलेक्शन में हिंदी का बहुत बड़ा रोल है। बहुत बड़ा। हमने लगभग जितने लोग इंटरव्यू लिया 55 और हमारा जो लिस्ट आया है वो 29 आया है, फिर 32 आया है, फिर 35 आया है। इस बार हमने जोड़ा था एग्जाम के बाद तो 40 या 41 आ रहा था, अब भगवान जाने कितना मिला। तो ये हिंदी ऑब्जेक्टिव, ये हमारी अपनी कमी है और ये कमी हमने बनाए रखी। हमने कभी इसको गंभीरता से लिया नहीं। हमको सिंपल शब्दों के तद्भव तत्सम नहीं क्लियर थे, हमको पर्यायवाची नहीं क्लियर था। बस केवल ये था कि जैसे हिंदी हमारी वैसे सामान्य अच्छी है तो हम तुक्के के आधार पे 30, 35, 32 कर लेते थे। तो और जीएस अच्छा रहता था तो वहां से निकाल लेते थे। सामान्यतः देखते हिंदी को लोग जरूर हैं, जैसे आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि ठेका वाला जो आपने बताया था वो चीज़ की लोग अधिकांश उसको ठेका समझेंगे, ठीक है, लेकिन होता कुछ और है। कुछ और तो मतलब ये छोटी छोटी गलतियां। हमने एक एग्जाम्पल दिया था कि मतलब जैसे जो चीज़ की मांग है उसको आप पूरा करेंगे, आपकी मांग भी पूरा कर देगी। चलिए सर, अब हमारा इस श्रेणी में लास्ट क्वेश्चन आपसे होगा, कुछ कम शब्दों में मोटिवेशन हमारे व्यूअर्स। मोटिवेशन में यही है कि डिस्ट्रैक्शन जितना कम हो उतना ज़्यादा बेटर है। आप फालतू की चीज़ों से दूर होइए, कुछ काम नहीं आएगा। आप एक बार समीक्षा अधिकारी बन के देखिए, फिर भौकाल देखिए, और फिर कैसे आपके पास लोग आते हैं जो आपको 10 साल से भी भूले होंगे, वो आपको फ़ोन करेंगे। और इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मेहनत करिए, पॉजिटिव रहिए, सभी लोग आपको याद करेंगे और आप खुद नहीं कल्पना कर सकते कि आपको कौन कौन लोग कब कब याद कर लेंगे। तो निरंतर याददाश्त उनकी जो है जगती जाएगी, आपको कॉल आएंगे, मैसेज आएंगे और बधाइयाँ आएंगी। और इन्हीं की अपेक्षा करते हुए आप मेहनत करिए, है ना, और सकारात्मक रहिए और उम्मीद करिए कि 322 पद हैं इस बार सचिवालय में। आप लोग लखनऊ आइए, अच्छी जीवन शैली है और अच्छा माहौल है, और सरकार के साथ मिलकर काम करिए शासन स्तर पे और बेहतर की उम्मीद करिए। बाकी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं है आप सभी लोगों को। प्री क्वालिफाई करिए, उस पर ज़्यादा फोकस करिए पहले, और उसके बाद फिर मेंस जो है वो आराम से हो जाता है, 1-2 महीने की चीज़ है, बहुत सटीक चीज़ें होती हैं। मैटर उठाइए, रट्टा मार लीजिए सब, और थोड़ा सा अपनी क्रिएटिविटी को इन्वॉल्व कर दीजिए, सफल हो जाएंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय दिया और भविष्य के लिए बहुत ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। तो जी हाँ दोस्तों, जो भी चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि उत्तर प्रदेश लोकसभा और अन्य भर्ती विभाग तरफ से कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट हो आपसे उनसे मिस ना होने पाए। बने रहें ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो के लिए। तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।